हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं और मैं ऐसी बात करने वाला हूं जो सभी को रिलेट करेगा। क्वेश्चन होगा कि क्या आप अगर बहुत वेल्थ बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, गाड़ी चाहिए आपको बड़ी बड़ी, फॉरेन घूमना है, लोगों को देखते हो आप, बट परेशान तब हो जाते हो जो आपको पता चलता है यार ये नौकरी वाला बंदा नहीं है, ये तो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन इतना पैसा कमाता है, सोचते हो आप उस अपने पैसे को कई फोल्ड बढ़ा सकता है। आपकी नौकरी में आप कितना भी मेहनत कर लो, एक लिमिट ही है। हाँ, एक्सेप्शनल यहाँ भी होते हैं कि कंपनी के ओनर बन गए, ई सॉप्स मिल गया, वो बहुत एक्सेप्शन होते हैं, मतलब 1000 में एक लोग जॉब करने वालों में से। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार कितना भी कर लें, कितना भी ग्रोथ ले लें, लेकिन वो डिजायर जो हमारी है इस नौकरी से नहीं पूरी होने वाली। तो क्या नौकरी छोड़ लें या पैरेलली हम नौकरी के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और आपको गाइड करेगी कि आप अपने डिसीजन को कैसे बनाओ। चलो मान लेते हैं आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो बहुत मुश्किल आपके लिए, बहुत मुश्किल। आपने सोच भी लिया तो घर वाले खा जाएंगे आपको। आप कभी भी नौकरी छोड़ नहीं सकते, छोड़ दिया तो भी आपको भी खलेगा यार क्या हो गया। तो उनके साथ कैसे काम करना है आपको। प्राइवेट में है तो छोड़ना थोड़ा आसान है, कुछ साल ब्रेक ले सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ईएमआई ले लिया आप लोगों ने। अब वो कैसे काम चलेगा अगर आप छोड़ दोगे तो। खर्चे हैं, अगर आप फैमिली लाइफ में हैं, बच्चे बच्चे हैं तो और टेंशन, भाई साहब फीस कैसे देंगे। तो एक विशेष सर्कल होता है, बंदा फंस जाता है। लोन ले लिया 10 साल का, अब 10 साल फंस गए, छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं तो चलता रहेगा, सर्कल घूमता रहता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप बिजनेस करो, नौकरी में रह के कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, और अगर छोड़ना भी हो तो कब छोड़ा जाए। इन 2 पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि रोज वीडियो दे रहा हूँ और काम का वीडियो दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो आज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नौकरी पे हैं और आप बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शायद आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप वेल्थ कैसे प्लान करें, तो उसमें 4 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएंगे। डिसिप्लिन इनफैक्ट बिफोर टारगेटिंग योर वेल्थ। आप लोग अगर वेल्थ अपना टारगेट कर रहे हैं ना, उससे भी पहले डिसिप्लिन इन योर डेली रूटीन, ये मैंडेटरी है। ये मैं सेकंड पॉइंट सोच रहा था रखूं, लेकिन इसको मैंने पहला रख लिया। दूसरा पॉइंट है टारगेट ऑफ वेल्थ। आप अपने वेल्थ का एक टारगेट रख लीजिए, कितना वेल्थ आपको चाहिए, कितना आप टारगेट कर रहे हैं, कितना आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो टारगेट ऑफ वेल्थ हो गया। तीसरा हो गया रोड मैप, क्योंकि देखो आप क्लियर टारगेट आपको अगर पता होगा तभी तो आप काम करेंगे। अगर आपको टारगेट ही नहीं पता होगा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको पता नहीं है कि भैया मेरे को 5 करोड़ चाहिए, तब तक उस 5 करोड़ की रिवर्स काउंटिंग कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट इट। मान लो आपने 5 करोड़ प्लानिंग किया और पता चला कि आप नौकरी से 5 लाख सेव कर सकते, तो 95 लाख का जो गैप है वो कहाँ से पूरा करोगे। उसी के लिए तो आपको प्लानिंग करनी है, यानी आप क्लियर कट टारगेट आपको डिसाइड करना है अपने वेल्थ का। सेकेंड पॉइंट, आपको प्लानिंग करना है, रोड मैप आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। रोड मैप पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो अभी इस वीडियो में करने वाला हूँ। और तीसरा चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स यानी आप जब टारगेट पे रोड मैप पे चले गए तो आपके चेक्स क्या क्या होंगे। डिसिप्लिन इन योर डेली लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप शुरू ही नहीं कर सकते। टारगेट ऑफ वेल्थ ये सब सेकेंडरी है, बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाना है, आपको अमीर बनना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी आने वाले टाइम में पैसिव इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए। आप चाहते हो आप टेंशन फ्री हो जाओ नौकरी वोकरी बिजनेस से, यानी आप एक अच्छी लाइफ जी सको अपने हिसाब से। और जो अभी तक आपने मजबूरी में, क्योंकि आपने बहुत सारे अपने हॉबीज़ को मार दिया है, क्योंकि आपको डेली अर्न करना है, फैमिली चलाना है, अब उन सारी हॉबीज़ को आप जिंदा कर सको, एक्सप्लोर करो दुनिया को। तो डिसिप्लिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन का मतलब होगा कि आप अब अपनी नौकरी में हैं या करंट बिजनेस में हैं, फैमिली बिजनेस है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, तो अब आप दिन में सोचो कैसे मुझे 3 से 5 घंटे में निकाल पाऊंगा। और जैसे आप सोचोगे तो आपको लगेगा अरे यार आप तो ओवर ऑक्यूपाइड हो, आपके पास समय ही नहीं है, फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना है, तो आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, यानी आपको हर हालत में 3 से 5 घंटे निकालना ही होगा। और वो सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी स्लीपिंग टाइम में से, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव टाइम में से आप चीज़ों को कट करिए। मैं तरीका बताता हूँ।
आप अपना रूटीन देखिए तो आप मोबाइल 1-1.5 घंटा उस पर टाइम खर्च करते हैं, उसको फिक्स कर लीजिए। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे मैं व्हाट्सएप चेक करूँगा, ईमेल चेक करूँगा, रील्स देखूँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखूँगा, बाकी टाइम नहीं देखूँगा। टीवी अगर आप अननेसरी 2-2 न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, 8 से 9 वाला शो देख रहे हैं, 9 से 10 वाला देख रहे हैं, 10 से बाद वाला देख रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करके मैक्सिमम हाफ एन आवर देख लीजिए। वहाँ से आप 1-1.5 घंटा रोज़ बचा सकते हैं। आप अपनी स्लीपिंग टाइम को देख लीजिए। स्लीपिंग टाइम में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ अगर आपने कर लिया और 5 AM जगना शुरू कर दिया, भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हो। 5 AM क्लब की एक बुक आती है, 5 AM क्लब पे कई चैनल बने हुए हैं। 5 AM क्लब में आप शामिल हो जाइए, आपकी लाइफ में बाहर आ जाएगी। आपको लगेगा कि यार आप इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हो कि आप पैरेलली कुछ और भी कर सकते हो। यानी आप टाइम निकालना शुरू कर दीजिए 3 से 5 घंटे। अब आपको करना क्या है? पहले 2-3 महीने आपको स्किल बिल्डअप करनी है, रिसर्च करना है। उसके लिए आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड होना जरूरी है, एंटरप्रेन्योरियल माइंड होना जरूरी है, बिजनेस लाइक थिंकिंग होना जरूरी है, स्ट्रैटेजी डेवलप करना है अपने दिमाग में, और ये सब आता है स्किल डेवलपमेंट से। तो आजकल बड़े सारे फ्री स्किल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप अपना स्किल डेवलपमेंट किसी मैनेजमेंट कॉलेज, IIMs, बड़े सारे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। बढ़िया मैनेजमेंट कॉलेज से आप कुछ छोटे छोटे कोर्स कर सकते हो जो बहुत महंगे भी नहीं है, या फ्री कोर्स बहुत बड़े हैं, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसे शोज के वीडियो देख सकते हो, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो यहाँ से आप अपने आप के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर आपको सोच आने लगेगी, आपका एक माइंड थोड़ा सा बिजनेस की तरफ जाने लगेगा, प्लानिंग आपको आने लगेगा और आइडिया आने लगेगा कि आप कर सकते हो। उसके बाद अब आ जाता है टारगेट ऑफ वेल्थ, पैसा कितना चाहिए। तो एक डेफिनेट अमाउंट आप सोचो कि उसको हमें 5 साल, अगले 10 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए। अब उतना पैसा के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लगाने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह पे बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, यानी हर महीने कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा चाहिए। अब उसके लिए आपके पास क्या रिसोर्सेस है, कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करो। अब वहाँ आपका दिमाग बताएगा कि हम बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें और क्या स्टार्ट करें। ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकते हो आप, अगर आप एकेडमिक में ठीक हो। वो नहीं कर सकते तो कोई भी पार्ट टाइम आप जॉब सर्च करो ऑनलाइन इंटरनेट पे, आपको छोटे मोटे इंटरनेट पे काम मिलने शुरू हो जाएंगे 10,000 15,000 पे, क्योंकि आप स्किल डेवलप कर चुके हो। आप स्किल जैसे डेवलप करते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना शुरू हो जाता है। या फिर कहीं से कोई कैपिटल लेके, बैंक से ले लिया, सेविंग वाला उठा लिया, और कोई भी छोटा मोटा आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अगर आपने ये सब कर दिया तो आपको धीरे धीरे अपने आप आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, मेरे पास कुछ 10,000 पैसे बढ़ गए, 5,000 बच गए, अपने खर्चे भी थोड़ा आपने रिड्यूस किया। तो यहाँ से आप वो पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिजनेस आपका पैरेलली धीरे धीरे आपने स्टैब्लिश किया और उस बिजनेस में आप आगे बढ़ते चले गए। कई लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बन जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगते हैं। कई लोग कुछ अमाउंट लेके वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करने लगते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। ध्यान रहे अच्छे लोगों के साथ करिएगा। कहीं पे आपने कुछ पैसा किसी अच्छी कंपनी में डाल दिया, वहाँ से आप ग्रो करने लगे। यानी आपका दिमाग अपने आप बताएगा आपको कि आप कैसे आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपको कुछ कुछ गलतियाँ करेंगे वो दूर होने लगेगा। फिर ग्रेजुअली आप अपने पूरे रोड मैप को ट्रैक करो। यानी रोड मैप आपका जब बनेगा कि आपको ये करना है, रोड मैप आपको बताएगा कि आप 2 साल बाद यहाँ पहुँच जाओगे। रोड मैप ये बताएगा आपको इतने दिन में इतना पैसा अचीव करना है। रोड मैप आपको ये बताएगा कि ये तरीके हो सकते हैं जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाए। और फाइनली जो आपका फीडबैक होता है, चेक पॉइंट्स, वो ये बताएगा कि आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इन सबको मिक्स कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये जो आपका जो टारगेट है वो अचीव होने लगेगा। बिल्कुल ओवरनाइट बिल्कुल नहीं होगा। यानी पूरे अगर आप इस वीडियो को देखो तो मैंने जो बताया आपको स्किल से डेवलप करना है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट आपको डेवलप करना है कि आप एक वेल्थ का टारगेट कर लो। थर्ड पॉइंट उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज़ द चेक पॉइंट कि आप वहाँ पे पहुँच पा रहे हो नहीं पहुँच पा रहे हो।
ये खुद आपको करना है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता आपका स्किल क्या है, मुझे नहीं पता आपके पास सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, मुझे नहीं पता कि आपने कितना लेजर टाइम आपके पास है जिसको आप बचाओगे, मुझे नहीं पता है कि कितना आप जल्दी उठ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप लेट सोते हो या जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हो। तो इन सारों की वजह से जो भी आपका आउटपुट आएगा मुझे लगता है वो बेटर आएगा और आप अपने से अभी प्रेजेंट से ज़्यादा एफिशिएंट शो कर पाओगे और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।